पारे को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। पारा जब तक साफ़ ना किया जाए उसे किसी भी नुस्खे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी नुस्खे में शामिल नहीं करना चाहिए। तो हमने तकरीबन 2 दिन हो गए हम पारे को मुसलसल साफ़ कर रहे हैं। वैसे तो इसे तकरीबन 1-2 घंटा अगर नमक में अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए तो हकीम लोग कुश्तों में शामिल कर देते हैं। हमने 2 दिन मुसलसल इसे खरल किया है नमक में। उसके बाद जैसे ही ये काला हो जाता है तो नमक निकाल कर फिर इसे मज़ीद नया नमक शामिल करके तो खरल करना शुरू कर दिया जाता है। हम चूँकि इसे अब आखिरी मर्तबा खरल कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे अपने नुस्खे में शामिल करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह साफ़ हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह खरल करेंगे ताकि नमक में मौजूद ज़र्रात खरल की तह में बैठ जाएं। उसके बाद इसमें मज़ीद पानी शामिल किया जाएगा। पारे के चमकदार ज़र्रात पानी के अंदर से बड़े ही खूबसूरत महसूस हो रहे हैं। बड़ी एहतियात से पानी गिराते चले जाएं।
चमकदार मोतियों की सूरत में पारा साफ़ होकर आपके सामने मौजूद है। अब इसे किसी भी नुस्खा में इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, पारा कभी भी बग़ैर साफ़ किए इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। अगर इससे भी मज़ीद मेहनत करके इसे साफ़ किया जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा। बहरहाल ये इस वक्त इस्तेमाल के काबिल हो चुका है।